नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आज़ाद अम्बेडकरवादी पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर की लाइफ की मिशन से 10 ऐसी जुड़ी बातें जो लोगों को इतनी नहीं पता है। अगर वो मिशन के अंदर शामिल नहीं होती या वो अपनी लाइफ के अंदर नहीं करते तो आज भारत का संविधान या इतिहास कहीं और होता। तो शुरू कर। फैक्ट नंबर 1, 1906 के अंदर छुआछूत के खिलाफ पहला भाषण। एक छोटी सी स्कूल सभा में जब सब चुप थे तो अम्बेडकर ने खड़े होकर छुआछूत को चुनौती दी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उनकी बातों में बड़ों जैसी सोच थी। ये उनका पहला सामाजिक विद्रोह था। यहीं से शुरू हुआ उनका लाइफ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये साहस वो भी बाल्यकाल में अपने आप में एक क्रांति थी। नंबर 2, 1916 के अंदर कास्ट इन इंडिया पर पहला पेपर लिखा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया गया उनका रिसर्च पेपर आज भी एकेडमिक्स के अंदर टॉप पर रहता। तो इसमें उन्होंने साबित किया कि जातियाँ जन्म से नहीं मन से बनती है, और उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है बल्कि बदली जा सकती है। यही पेपर बाद में इनिशिएशन ऑफ कास्ट की नींव बना। ब्राह्मणिकल सिस्टम की वैज्ञानिक चीड़फाड़ यहीं से शुरू हुई। फैक्ट नंबर 3, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी गई। गरीब और पिछड़े तबके लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये संस्थान बनाई गई थी। सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज जैसे कई संस्थान खोले गए थे। उन्होंने कहा शिक्षा वह शास्त्र है जिससे समाज को बदला जा सकता है। उनके कॉलेजों में सिर्फ डिग्री नहीं थी, वो आत्मसम्मान भी दिया जाता था। ये उनकी शिक्षा के मिशन का आधार स्तंभ था। फैक्ट नंबर 4, 1950 से 1956 तक 21 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। सिर्फ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि उसमें बराबरी, करुणा और तर्क तीनों थे। उन्होंने कहा वह धर्म मुझे मंजूर नहीं जो मुझे इंसान नहीं मानता। नागपुर दीक्षा से पहले वर्षों तक उन्होंने दुनिया के धर्मों को खंगाला। ये उनका जीवन का सबसे गंभीर और आध्यात्मिक निर्णय था। धर्म परिवर्तन नहीं, चेतना परिवर्तन था ये। फैक्ट नंबर 5, इन 1950 के अंदर आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा घोषित करा। ये अनुच्छेद नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है। बाबा साहब ने कहा अगर ये अनुच्छेद निकाला गया तो संविधान कागज का टुकड़ा रह जाएगा। उन्होंने इस अनुच्छेद को इतना महत्वपूर्ण बनाया कि इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये आज भी आम जनता का सबसे बड़ा कानून हथियार है। अम्बेडकर ने जनता को सिर्फ अधिकार नहीं दिया, आवाज़ दी थी। फैक्ट नंबर 6, इन 1951 के अंदर हिंदू कोड बिल के विरोध में इस्तीफा दिया। ये कानून महिलाओं को संपत्ति और विवाह में बराबरी देता था, लेकिन ब्राह्मणवादी दबाव में संसद ने इसे रोका और बाबा साहब ने विरोध में मंत्री पद को छोड़ा। उन्होंने कहा महिलाओं के बिना समाज अधूरा है, और ये भारत के सबसे बड़े कानून संशोधन में से एक था। ये इस्तीफा था, लेकिन इतिहास में सबसे ऊंचा बड़ा फैसला भी था। फैक्ट नंबर 7, इन 1941 राजगृह में 50,000 से ज़्यादा किताबों की लाइब्रेरी। एक व्यक्ति के निजी पुस्तकालय में इतनी किताबें एशिया में किसी के पास नहीं थी। वो प्रतिदिन 14 से 15 घंटे अध्ययन करते थे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले एक विद्यार्थी हूँ। ये दिखाता है कि क्रांति ज्ञान से निकलती है, नारे से नहीं। राजगृह केवल घर नहीं था, वो क्रांति की प्रयोगशाला थी। फैक्ट नंबर 8, इन 1936 में हिंदू नहीं मरूंगा की घोषणा करी थी। ये कदम उन्होंने आम सभा के अंदर कहा जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये उस समय के भारत को सबसे बड़ा वैचारिक विद्रोह था जिससे उनके धर्म परिवर्तन की नींव पड़ी। ये घोषणा नहीं थी, ये एक ऐलान जंग था। अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को जड़ से हिलाने की ठान ली थी। फैक्ट नंबर 9, इन 1923 DSc इन इकोनॉमिक्स मात्र 3 वर्षों में पूरी की। लंदन ऑफ द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ये डिग्री हासिल करना किसी अजूबे से कम नहीं था। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये डिग्री प्राप्त करी। उन्होंने गरीब, वित्त, बजट, मजदूरों के वेतन, हर विषय पर शोध किया। अम्बेडकर सिर्फ संविधान शिल्पी नहीं थे, ये अर्थशास्त्री भी थे। फैक्ट नंबर 10, 1927 रामा का दुख रामाबाई पर प्रकाशित लेख। इस लेख में उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की गहराइयों को समझाया जा सकता है। रमाबाई का त्याग, संघर्ष और उनका प्रेम सब कुछ इसमें समाहित था। इससे उन्होंने प्रकाशित नहीं किया, शायद यही निजी था। ये दिखाता है कि बाबा साहब जितने कठोर बाहर थे उतने ही भावुक भीतर भी थे। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम बाकी 10 और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके वीडियो के अंदर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत, जय भीम।